और इस बीच एक बार फिर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कपिल मिश्रा पर एक व्यक्ति ने हमला किया है, थप्पड़ मारने की कोशिश की है। आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर कपिल मिश्रा धरने पर बैठे हुए थे और वो लगातार धरना कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। और ये पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं इस घटना की। धरने पर बैठे कपिल मिश्रा को एक शख्स ने थप्पड़ मारा है। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद थी, तुरंत उसे हिरासत में ले लिया गया। ये तस्वीर आप देखिए, ये वही व्यक्ति है जिसने आज कपिल मिश्रा को थप्पड़ मारा है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, कपिल मिश्रा आज धरने पर बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से रिश्वत को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। और जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक धरना जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी से संजय सिंह कपिल, क्या हुआ? तो एकदम से अचानक हमला किस तरीके से किया? एकदम से अचानक आए और दौड़ते हुए कपिल पे हमला कर दिया। कपिल पे हमला कर दिया हमला करने के लिए एक लड़के ने, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन और साथी थे जिन्होंने उनको रोक लिया। शायद पुलिस उनको लेकर जा रही है, पर मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी साथी ने किसी हमला करने वाले के ऊपर भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़। कपिल, लेकिन कहा जा रहा है वो खुद कह रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं कहना, लेकिन हमारे ऊपर कोई हमला करे तो करने देंगे, लेकिन हम में से किसी ने अगर जवाब में रोकने के लिए भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़ दूंगा। ठीक, लाइव है क्या? तो आप कपिल मिश्रा को सुन रहे थे और ये वही व्यक्ति है। अचानक जो धरने पे बैठे हुए थे वहाँ मारने के लिए आया, वो कौन था? कौन थे? कपिल मिश्रा को एक आदमी अचानक जब धरने पे बैठे हुए थे वहाँ मारने के लिए आया, वो कौन था? कौन थे? कौन थे? व्यक्ति है जिसने कपिल मिश्रा पर हाथ उठाया। और इस पूरी घटना के बाद कपिल मिश्रा ने क्या कहा, ये सुनते हैं। क्या हुआ? तो एकदम से अचानक हमला किस तरीके से किया? एकदम से अचानक आए और दौड़ते हुए कपिल पे हमला कर दिया। कपिल पे हमला कर दिया हमला करने के लिए एक लड़के ने, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन और साथी थे जिन्होंने उनको रोक लिया। शायद पुलिस उनको लेकर जा रही है, पर मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी साथी ने किसी हमला करने वाले के ऊपर भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़। कपिल, लेकिन कहा जा रहा है वो खुद कह रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं कहना, लेकिन हमारे ऊपर कोई हमला करे तो करने देंगे, लेकिन हम में से किसी ने अगर जवाब में रोकने के लिए भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़ दूंगा। ठीक, लाइव है क्या? तो कपिल मिश्रा को आपने सुना। कपिल मिश्रा ने साफ कहा कि वो जिस वक्त धरने पर बैठे हुए थे तभी एक व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ा मारने के लिए, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता। उनके साथियों ने उसको पकड़कर बाहर किया। हालांकि बाद में पुलिस भी आ गई जिन्होंने इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि अगर उन पर हमला होता है तो होने दे, लेकिन उनके साथियों से उन्होंने अपील की कि उन पर हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ वो दुर्व्यवहार ना करे, और अगर ऐसा होता है तो वो पानी भी छोड़ देंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इस युवक को हिरासत में ले लिया गया है। ये युवक कौन है? अपने आप को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है, लेकिन इसका नाम क्या है, ये क्यों यहाँ पर पहुंचा था, उसने क्यों थप्पड़ मारने की कोशिश की, ये तमाम बातें अभी साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल इस युवक को हिरासत में ले लिया गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जिस वक्त कपिल मिश्रा यहाँ पर धरना दे रहे थे उसी वक्त ये व्यक्ति यहाँ पर आया, थप्पड़ मारा और उसके बाद
वहां पर मौजूद लोगों ने, कपिल मिश्रा के समर्थकों ने उसे पकड़कर खींचकर वहां से बाहर निकाला। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन जुड़ गए हैं। कुंदन, वहां पर क्या हुआ? ये युवक कौन है? कुंदन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप बताएं कि उस वक्त वहां पर क्या हुआ, ये व्यक्ति कौन है, आखिर इसने हमला करने की कोशिश क्यों की और क्या वाकई थप्पड़ मार दिया या केवल कोशिश कर रहा था? देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। कपिल जहां पे अभी लेटे हुए हैं, इसी जगह पे वो शख्स आया और अपना नाम वो अंकित भारद्वाज बता रहा था। वो मुंडका से बता रहा था। वो कह रहा था कि मैं मुंडका से आया हुआ हूं और उसके साथ उसने कपिल के ऊपर यूं इस तरीके से जंप किया और चूंकि चारों बगल लोग खड़े थे, उन सब लोगों ने कपिल को बचाया। आप लोग यहाँ पे बैठे थे, क्या कैसे हुआ? वो एकदम भगते आया और उन्होंने जो इनके गर्दन पे पकड़ने की कोशिश करी, इतने ही हमने पकड़ा। तो मैंने उसको एकदम, मैं उसके पीछे पीछे ही था, उसको देखते हुए मैंने एकदम धक्का उसको रोक दिया। कपिल कैसे हुआ, जरा से एक बार बताएंगे? मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना है। इस प्रकार की चीज़ें होंगी, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ ये सब कुछ होना ही है। मैं केवल अपने साथियों से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप रिटेलिएट मत करना कभी भी। अगर मेरे साथियों ने हिंसा की तो मैं जल का भी त्याग कर दूंगा। कपिल, आज सुबह सुबह जो है आपने जान से मारने की धमकी दी थी। लोगों ने बताया था कि आपके ऊपर जान की धमकी। सत्य की और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई तो चलेगी। मैं इससे रुकने वाला नहीं हूँ। जो बहुत सारे सपोर्टर्स हैं वो आसपास से, आप भी यहाँ पे बैठे हुए थे, क्या हुआ था? वो एकदम से इनके ऊपर झपटा मारा, हमने उसे रोका, बस यही हुआ है और कुछ नहीं हुआ। उन्होंने इनकी कौन था, कुछ पता चला? नहीं, ऐसा नहीं पता चला। पहले एक बार आया था, उसको चला गया। अपने आपको बता रहा था वो अंकित भारद्वाज मुंडका से। नहीं, हम उसे नहीं जानते। आप लोग उसे नहीं जानते? नहीं, उसने अचानक से इन पे वार किया, हमने रोका, बस। बाकी पुलिस उसे ले गई पकड़। तो हमारे साथ कपिल हैं जो जुड़ रहे हैं। कपिल, एक बात बताएं, कैसे हुआ, पूरी तफसील से बताएं जरा। वो शख्स अचानक तेजी से दौड़ता हुआ आया और कूदने की कोशिश की मेरे ऊपर। उसका हाथ मेरी गर्दन पे लगा, तभी सभी साथियों ने उसको रोक लिया और उसको लेकर चले गए यहाँ से। उनकी नीयत क्या थी ये मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कुछ ख़राब नीयत के साथ आए हुए लगे वो व्यक्ति मेरे को। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस तरह के लोग आएंगे, इस तरह की घटनाएं होंगी, हमारा कोई साथी हिंसा ना करे। अगर हमारे साथियों ने हिंसा करी तो मैं जल का भी त्याग कर दूंगा। एक बात बताएं कि सुबह ही आपने बोला था कि आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है, एक कॉल भी आया था आपको लगता है कि इस तरह से जो तो सही चरितार्थ होती दिख रही है आपके ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह भी मैंने कहा था कि ये सब चीज़ें होंगी। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें ये सब होना ही है। मुझे ना डर लगता, ना मैं इन चीज़ों से रुकने वाला हूँ। अपना नाम वो अंकित भारद्वाज बता रहा था, कह रहा था मैं मुंडका से आया हूँ और कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। कोई बात नहीं है, जिसको जो सही लगे, जो मेरे दिल में मेरी आत्मा को सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। जो उनके दिल को, उनकी आत्मा को सही लगेगा वो करेंगे। कौन हो सकते हैं लोग, आपको क्या लग रहा है? मुझे नहीं मालूम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मेरा आज एक लक्ष्य है, मैं उस लक्ष्य के लिए काम कर रहा हूँ और उस लक्ष्य पे अड़ा हुआ हूँ। अब क्या जो आदमी था, कितनी देर की घटना हुई तकरीबन? ये तो केवल 2 मिनट में हुआ है। 2 मिनट में अचानक से हुआ जो कुछ हुआ। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुगी के बारे में जवाब दिया, आपको लगता है कि कहीं उस पर भी तो असर है? मुझे नहीं मालूम, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ। जो भी आए हैं भगवान उनको सद्बुद्धि दे और कोई शिकायत नहीं है किसी से मेरे को। तो ये थे कपिल मिश्रा जो बार बार बता रहे थे कि किस तरीके से हुआ और कौन थे वो कार्यकर्ता। उसके बारे में कह रहे हैं कि वो मैं नहीं जानता उसको, लेकिन इतना जरूर है कि हमला हुआ और चूंकि बहुत सारे उनके समर्थक थे जिन्होंने उनको बचा लिया। कुमार कुंदन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आपने कपिल मिश्रा का भी बयान सुना और उनके साथी जो वहां पर मौजूद थे। कुंदन, कपिल मिश्रा बार बार ये कह रहे हैं और आपने भी जिसका जिक्र किया कि उनको जान का खतरा जरूर है, लेकिन वो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं और जिस रास्ते पे वो निकल गए हैं, ऐसे रास्ते पर इस तरीके के विरोध का भी उन्हें सामना करना पड़ेगा। कुंदन, देखिए, अब जो कपिल मिश्रा सुबह में हम लोगों से बात किए थे तो उन्होंने बोला कि मुझे कॉल आए हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और जिस हिसाब से आज सब कुछ हो रहा है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसा कपिल मिश्रा आरोप लगा रहे थे वो आरोप कहीं ना कहीं सही है। लोगों से भी बात करता हूँ, आप यहीं बैठे हुए थे, किस तरीके से हुआ सारा कुछ? हम यहीं पे सामने में थे, कपिल भैया के जस्ट बगल में। ये लड़का कम से कम 15 से 20 मिनट से घूम रहा था। 1-2 भैया हमें बोले भी इस लड़के के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कपिल भाई के जस्ट हम बगल में थे, जैसे ही थोड़ा सा पास में गए, आगे पीछे हुए होंगे, ये लड़का आगे से फांद गया, कपिल भैया से जस्ट थोड़ा सा पहले वो ऐसे खींचने के लिए कपिल भैया के ऊपर हमला करना चाहता था, लेकिन उसके ऊपर हम भी आ गए।
जैसे ही हम आए तब तक में उसको खींच के लाते, तब तक में पुलिस वाले आ गए, हमारे जो भी यहाँ पे मित्र हैं सभी लोग उनको हटा के आगे लेके गए। और वो यही बोल रहा था कि हमें संजय सिंह और जैन साहब के यहाँ से हम आए हुए हैं, वहीं से भेजा गया है। अपना नाम लिया संजय सिंह और जैन साहब, वो बोला है। उसको हम पूछे तो लास्ट में जब पुलिस वाले आ गए थे बोल रहा था कि हम वहीं से आए हुए हैं। पहले कहा कि हम एक कार्यकर्ता हैं, तो मुंडिका से आए, ऐसा ही पता चला है कि अंकित भारद्वाज नाम बताया। हम भारद्वाज नाम ऐसे ही बता रहा है, भारद्वाज बता रहा है। फिर कहा कि हम क्यों कर रहे हो, फिर वो बोला कि वो कुछ नहीं बोल रहा था। तब तक में पुलिस वाले आ गए, फिर पुलिस वाले लेकर के आगे चले गए, क्योंकि जब वो हमला कर रहा था भैया को बचाने के चक्कर में खुद मेरे पेट में लगा है। आपको भी मारा वो? हाँ, पेट में लगा है और हाथ में लगा है, क्योंकि जब भैया के ऊपर वो अटैक करना चाहते थे हाथ में यूँ कर लिए। ये आगे मैं बताऊंगा, ये अजय मिश्रा जी हैं जो कपिल मिश्रा के साथ रहते हैं, और इनको भी ये चोटें लगी हैं, ये दिखा रहे हैं अपने हाथ में कि मुझे चोट लगी है। हमले के जो ये चश्मदीद हैं वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि संजय सिंह और जैन यानी सत्येंद्र जैन का नाम ले रहे थे, क्या वो कंफर्म कर रहे हैं? देखिए, ये कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन अब पुलिस के सामने वो क्या जाके बयान देता है, क्या करता है, ये जानना भी दीगर होगा। हालांकि ये इनका कहना है कि वो ऐसा कह रहा था। अब पुलिस के सामने वो कहता है कि नहीं, ये बात ये कंफर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब उसकी क्या बात है क्या नहीं ये तो कहना मुश्किल है। हालांकि मैं दिखाना चाहूँगा, पुलिस की चौकसी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, पुलिस के आला अधिकारी भी अब मौके पर पहुँच रहे हैं, और यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो धरना स्थल है उसको अब एक तरीके से ज़्यादा पुलिस सिक्योरिटी आके और यहाँ पे जो है उन लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से अब कोई भी ऐसी अनहोनी हो तो उसको रोका जा सके। पूरे एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये मुख्य रास्ता था जिससे वो शख्स आया, और आके अभी 5 बजे कपिल मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें गुरप्रीत गुग्गी के पार्टी से छोड़े जाने की खबर को बताया कि क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा। और उसके बाद जो वहाँ पे कपिल मिश्रा हैं वो सो रहे थे एक तरीके से, चूंकि वो हंगर स्ट्राइक पे हैं, और सोते हुए पे एक अटैक हुआ, और उसी अटैक पे जो अटैकर था वो आता है और अटैक करता है कपिल मिश्रा पे, और फिर वहां से वो इससे पहले कि भागने की कोशिश करता, उसके जितने भी सपोर्टर्स थे कपिल मिश्रा के, उसने उसको धर दबोचा और इनके सपोर्टरों ने कुछ मारने पीटने की भी कोशिश की। हालांकि समय रहते पुलिस चली आई, क्योंकि पुलिस आगे जो गेट है उस गेट पर भी पुलिस चौकीदारी कर रही थी, और पुलिस के सारे लोग फिर दौड़ के आए और उसको यहाँ से पकड़ के फिर जिप्सी में उठा के अभी यहाँ से ले गए हैं। ये है पूरा घटनाक्रम। उसने जो हमें अपना नाम बताया, उसने कहा कि मेरा नाम अंकित भारद्वाज है, मैं मुंडिका से आया हूं, लेकिन ये जो समर्थक हैं ये दावा कर रहे हैं कि संजय सिंह और दूसरे लोगों का नाम लिया। हालांकि मैं अपनी बात बताऊं, हमारे सामने उसने ऐसा कोई नाम नहीं लिया, और ये पुलिस के सामने तफ्तीश का विषय है कि क्या होता है। और कपिल मिश्रा भी कोई नाम लेने से इनकार कर रहे थे। जी, वो इधर घूम रहा था, पहले इनसे बात कर गया, फिर घूमते घूमते आकर एकदम हमला किया। अच्छा, आप कितने देर से यहाँ बैठे हुए थे? 2 घंटा से बैठे हैं। घूम रहा था आसपास ही? हाँ, नहीं अभी आया था 10-20 मिनट से इधर ही। कुछ अजीब सी उसकी वो थी, मतलब हरकत थी वो देखने की। तो हमारे एक बड़े भाई है, उन्होंने हमें बताया कि ये इस तरह से हरकत कर रहा है। वो डॉक्टर चेकअप के बारे में आप लोग भी सब जा ही रहते हैं यहाँ से पैकअप करके, तो एकदम से उसने हमला करा। तो वहाँ पर हमारे 4-5 भाई बैठे हैं। लेकिन उसके बाद कपिल अटैक करने में कामयाब हो गया था वो आप पर। कौन है इसके पीछे, क्या लगता है? क्योंकि आप पहले कह रहे थे, आज सुबह ही आपने कहा धमकियां आई हैं और आज अब इस तरीके का अटैक डॉक्टर ने जैसे ही चेकअप किया, तमाम लोग जानकारी मैंने मांगी, गंभीर जानकारियां हैं और सामने आएंगी क्या हालत है। तभी अचानक से एक शख्स आता है और कपिल मिश्रा पर हमला करने के लिए। तो लगातार रिएक्शन और बयान कपिल मिश्रा के भी, और उस वक्त हमले के दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके भी आप बयान सुन रहे थे। इनमें से अधिकतर लोगों का कहना है कि तकरीबन 15 से 20 मिनट से वो व्यक्ति वहां पर घूम रहा था। उसका नाम, हालांकि हमारे संवाददाता कुमार कुंदन बता रहे हैं अंकित भारद्वाज, वो अपना नाम बता रहा है, लेकिन पुलिस बयान में क्या चीजें सामने निकल कर आती हैं वो आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमारे संवाददाता कुंदन ने दी है, कुंदन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन, वहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ संदिग्ध नजर आ रही थी उस व्यक्ति की गतिविधियां। वो तकरीबन 15 से 20 मिनट से वहां पर घूम रहा था। बिल्कुल, मैं बताऊं कि जो लोग भी कपिल मिश्रा के धरने में यहाँ पे उसको समर्थन देने के लिए आए हुए हैं,
वो अमूमन यहाँ बैठ जाते हैं। आप देखिएगा कि जितने भी सारे लोग हैं मैक्सिमम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उस शख्स की अगर गतिविधि की बात करें तो हर कोई यही कह रहा है कि वो यहाँ बैठ नहीं रहा था बल्कि घूम रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था, और अचानक से फिर वो मौके की तलाश में कहीं ना कहीं था। और यहाँ पे जैसे ही अभी मेडिकल चेकअप हो रहा था कपिल मिश्रा का, जिसमें उनके शरीर का ब्लड प्रेशर वगैरह डॉक्टर आके नाप रहे थे, और डॉक्टर ने मेडिकल चेकअप किया है और कैसे करके डॉक्टर निकले हैं, थोड़ा सा खाली जगह मिला है और उसी खाली प्रीमाइसिस में का फायदा उठाते हुए वो सीधा कपिल मिश्रा पे जंप किया है। मुझे लगता है कि इस रास्ते से वो आया है और इधर से गया है। इस साइड में हम सारे कार्यकर्ता बैठे हुए थे, वो खाली जगह देख के उधर से जाके कपिल भाई के यहाँ अटैक करने लगा। हमने सारे कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ा, उसको रोका, भाई के फिर भी गर्दन पे हाथ लगा उसका। हमने पुलिस आई है, कपिल का स्टेटमेंट ले रही है, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। मैम कुछ पता चल रहा है कि कौन था? नहीं कुछ नहीं है, था ही कुछ नहीं मैटर, ये आप लोग इतना हाईलाइट कर रहे हैं। नहीं मैम, अभी जिस आदमी को क्या किया फिर आप प्लीज हुआ कैसे और वो बैठे थे किस तरह से, ठीक है ना, आप इनके साथ में हो। मैडम आप भी आ जाओ। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस वहां पर मौजूद है और कपिल मिश्रा का बयान लेने के लिए यहां पर आई है, और वहां पर जो चश्मदीद हैं उनका भी बयान लेने के लिए आई है, और हमारे संवाददाता कुंदन लगातार वहां पर मौजूद है। मीनाक्षी, मैं आपको एक बात और, अचानक तेजी से दौड़ता हुआ आया और कूदने की कोशिश की मेरे ऊपर, उसका हाथ मेरी गर्दन पे लगा, तभी सभी साथियों ने उसको रोक लिया और उसको लेकर चले गए यहाँ से। उनकी नीयत क्या थी ये मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कुछ ख़राब नीयत के साथ आए हुए लगे वो व्यक्ति मेरे को। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस तरह के लोग आएंगे, इस तरह की घटनाएं होंगी, हमारा कोई साथी हिंसा ना करे। अगर हमारे साथियों ने हिंसा करी तो मैं जल का भी त्याग कर दूंगा। एक बात बताएं कि सुबह ही आपने बोला था कि आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है, एक कॉल भी आया था आपके, आपको लगता है कि इस तरह से जो तो सही चरितार्थ होती हुई दिख रही है आपके ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह भी मैंने कहा था कि ये सब चीज़ें होंगी, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें ये सब होना ही है। मुझे ना डर लगता, ना मैं इन चीज़ों से रुकने वाला हूं। अपना नाम वो अंकित भारद्वाज बता रहा था, कह रहा था मैं मुंडका से आया हूं और कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। कोई बात नहीं है, जिसको जो सही लगे, जो मेरे दिल में मेरी आत्मा को सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो उनके दिल को उनकी आत्मा को सही लगेगा वो करेंगे। तो कपिल मिश्रा पर हमला हुआ है, ये युवक अंकित भारद्वाज कौन है, किसके इशारे पर यहां पर आया था, क्या वो अपनी ही खुशी से यहां पर आया था, और आखिर उसकी नीयत क्या थी? इसी बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद होंगे फौरन हाजिर।